सोच कर देखिए दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक दुनिया की सबसे ताकतवर टेबल पर भारत का नाम सिर्फ श्रोता की तरह लिया जाता था। भारत को सिर्फ सुनने और वोट डालने का हक था। लेकिन अब तस्वीर इतनी तेजी से बदल रही है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। वो भारत जो कल तक एक साधारण सदस्य था, आज उसी भारत को वो जगह मिलने वाली है जो अब तक सिर्फ गिने चुने ताकतवर मुल्कों के पास थी। ये कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी कुर्सी है जिस पर बैठकर दुनिया की राजनीति का खेल पलट जाता है। और इस कुर्सी के साथ आती है सबसे बड़ी चाबी, वीटो पावर की चाबी। सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास वो ताकत हो कि पूरी दुनिया किसी मुद्दे पर सहमत हो जाए, लेकिन आप सिर्फ एक शब्द ना बोलकर उस फैसले को पलट दें, तो कैसा महसूस होगा? यही ताकत है वीटो पावर। और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत को यह ताकत मिलने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि वो खिलाड़ी बनेगा जो खेल के नियम तय करेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आपके लिए ये सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत और सपोर्ट है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भारत की ताकत बढ़ने की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की भी है जिसे भारत ने दशकों तक झेला। यह उस अपमान की भरपाई की कहानी है जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना और भारत, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, उसे वह दर्जा नहीं मिला जिसके वह लायक था। उस वक्त भारत को एक बड़ी सीट से वंचित रखा गया और अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश सुपर पावर की गद्दी पर बैठ गए। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। ऐसे में भारत को रोक पाना अब किसी के बस में नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब आया जब वो चीन, जिसने हमेशा भारत का विरोध किया, आज हालात के दबाव में भारत को वीटो पावर देने की बात मान रहा है। चीन, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाता रहा, वही अब मजबूरी में भारत के समर्थन में खड़ा दिख रहा है। और अमेरिका, जिसने हर बार भारत को रोकने की कोशिश की, वही अमेरिका आज खुलकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहा है। यानी खेल पूरी तरह पलट चुका है। न्यूयॉर्क में हुई हालिया बैठक इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब पूरी दुनिया के 190 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि एक जगह जुटे और भारत का नाम गूंजा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सवाल वही पुराना था, क्या भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए? लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे, क्योंकि अब सिर्फ कुछ देश नहीं, बल्कि 146 देशों ने भारत के समर्थन में खुलकर हाथ उठाए। सोचो, इतना बड़ा आंकड़ा देखकर दुनिया हैरान रह गई। अब भारत को रोक पाना नामुमकिन है। दोनों के साथ इन पुराने समार थे, मैं उन्होंने और भारत। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर भारत के लिए वीटो पावर इतनी बड़ी चीज क्यों है? जवाब बहुत साफ है। 3 बड़े कारण हैं। पहला, सम्मान और बराबरी। भारत आज हर मामले में बड़ा खिलाड़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया को चौंका रही है। हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। लेकिन जब वैश्विक फैसले होते हैं, तब भारत को वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी वह हकदार है। वीटो पावर मिलने के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी पर खड़ा होगा। दूसरा कारण है सुरक्षा। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा है, चाहे कश्मीर का मामला हो या आतंकवाद का। हर बार चीन ने भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया। अगर भारत के पास यह ताकत होती तो चीन की सारी चालें उसी वक्त नाकाम हो जाती। तीसरा कारण है वैश्विक नेतृत्व। आज भारत G20, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की आवाज है। पूरी दुनिया भारत से नेतृत्व की उम्मीद करती है, लेकिन असली फैसलों की टेबल पर भारत के पास वीटो नहीं है। यही कमी अब पूरी होने जा रही है। सोचिए दोस्तों, अगर भारत के पास वीटो पावर आ जाए तो तस्वीर कैसी होगी? भारत सिर्फ एशिया की ताकत नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका और रूस के बराबर खड़ा होगा। यही चीन की सबसे बड़ी टेंशन है।
चीन जानता है कि अगर भारत को वीटो मिला तो उसकी हेकड़ी खत्म हो जाएगी, और अमेरिका वो जानता है कि भारत अगर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेगा तो एक नया ध्रुव बन जाएगा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दोनों ही देश मजबूरी में भारत का समर्थन कर रहे हैं। सबसे मजेदार पल तो तब आया जब हाल ही में ब्रिक्स की बैठक हुई। वहां भारत ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत अब सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि नेता है। बैठक के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें साफ साफ लिखा गया कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है और भारत ब्राजील जैसे देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कूटनीतिक धमाका था। दोस्तों, यह राह कभी आसान नहीं रही। चीन और कुछ अन्य देशों ने हमेशा भारत की सीट की मांग को रोका, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत की बढ़ती ताकत, मजबूत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि ने चीन को भी मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो इसके दूरगामी असर होंगे। भारत सिर्फ एक देश नहीं रहेगा बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा। दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन को अब भारत के साथ बैठकर फैसले लेने होंगे। भारत सिर्फ दक्षिण एशिया का नेता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का असली खिलाड़ी बन जाएगा। यही वजह है कि 146 देश खुलेआम भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या यह इतना आसान होगा? क्या कोई और बाधा आएगी? क्या अमेरिका और चीन की चालें फिर से भारत को रोक पाएंगी, या फिर इस बार भारत अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएगा? इतिहास गवाह है कि भारत जब भी बड़ी लड़ाई लड़ता है तो उसे मंजिल मिलती है। आज हालात ऐसे हैं कि भारत का कद इतना बढ़ चुका है कि उसे रोकना अब किसी के बस में नहीं है। और सोचो दोस्तों, वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर टेबल पर भारत बैठेगा और पूरी दुनिया भारत की मंजूरी से फैसले लेगी। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं होगी बल्कि हर उस भारतीय की जीत होगी जिसने दशकों से यह सपना देखा है। यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सम्मान की है। यह लड़ाई भारत की पहचान की है। यह लड़ाई उस जगह को हासिल करने की है जहां से दुनिया की दिशा तय होती है। और इस बार भारत इस जंग को जीतने की पूरी तैयारी में है। दोस्तों, अगर हम पूरी कहानी को एक नजर में देखें तो यह सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है बल्कि भारत की असली पहचान, सम्मान और वैश्विक शक्ति की लड़ाई है। यह वो मौका है जब भारत दशकों की मेहनत और संघर्ष के बाद दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बनाने जा रहा है। 146 देशों का समर्थन, चीन और अमेरिका जैसी शक्तियों की मजबूरी और ब्रिक्स देशों की पूरी छवि, ये सभी संकेत हैं कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि नियम बनाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। वीटो पावर सिर्फ एक शब्द या अधिकार नहीं है, यह भारत की सुरक्षा, सम्मान और वैश्विक नेतृत्व की गारंटी है। यह भारत को दुनिया के सबसे बड़े निर्णय लेने वाले देशों में शामिल करेगा और वैश्विक राजनीति में हमारी आवाज को मजबूती देगा। सोचिए, वह दिन जब भारत की मंजूरी के बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की छवि और ताकत को न केवल मान्यता देगी बल्कि डर और सम्मान के साथ देखेगी। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, यह भारत के हर नागरिक के लिए गर्व और प्रेरणा का पल है। यह वह समय है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी असली ताकत और सम्मान दिखा सकता है। और यही कारण है कि आज की यह खबर पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में यही कहेंगे कि यह सिर्फ शुरुआत है। भारत ने कदम बढ़ाए हैं और दुनिया अब हमारी ओर देख रही है। भविष्य में आने वाले सालों में भारत का यह नया दर्जा वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन में इतिहास लिखेगा। जय हिंद, जय भारत।